a few words. We really need it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सर हिदर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया लोकेलिटी के लिए और एक अच्छा शुरुआत की, एक अच्छे कैंपस को बारकों में लॉन्च करके उसके बाद मैं अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर महमूद साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। तो मेरे लिए बड़े शर्फ की बात और किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि वो अपने टीचर के साथ बैठता है मिल के। तो मैं डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी सरपरस्ती भी करते हैं। उनका इंस्टीट्यूट मेरे बिल्कुल इंस्टीट्यूट के सामने है, तो मुझे गाइडलाइन भी देते रहते हैं, मेरी सरपरस्ती भी करते हैं, मेरी खामियां भी बताते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे वो मोटिवेट बहुत करते हैं। तो अगर आज मैं इस लेवल पे हूँ तो ये मेरे उस्ताद साहब हैं जिनकी वजह से मैं इस लेवल पे हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे उस्ताद साहब के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग कर दें आप लोग। और हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने टीचर को इसी तरह रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर हम आज इस मकाम पे हैं तो वो सिर्फ हम अपने असातिज़ा की वजह से हैं। सर हिदर चूँकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, काफ़ी 4-5 साल से हमारा दोस्ती का भी एक अपना एक रिलेशन है। इसके अलावा तालीमी लिहाज से भी हम लोग आपस में उठते बैठते रहते हैं। तो जब ये स्कूल की स्टार्टिंग कर रहे थे तो चूँकि नुमान सर और मैं और हिदर साहब इनका एक मुश्तरका ग्रुप भी है, तो हम मसाइल पे डिस्कशन करते रहते हैं। तो हमें लगा था कि यहाँ पे बाराकोट पे कम से कम एक अच्छा जो फ्रेंचाइज, एक अच्छा जो स्कूल है एजुकेशन के लिए उसकी ज़रूरत है। तो हमने ये चीज़ जो है वो सर हिदर से डिस्कस की और सर हिदर ने इस पर अपने तासरात ये किए कि मैंने इसके लिए पहले से प्लानिंग करके रखी हुई थी। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज आज उस इंस्टीट्यूट की बाकायदा तौर पे सरमनी भी हो रही है, ओपनिंग सरमनी भी हो रही है और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इस इंस्टीट्यूट को दिन दुगनी रात चुगनी जो तरक्की है वो नसीब फरमाए। शम्मा से शम्मा, जैसे डॉक्टर साहब का कॉल है कि शम्मा से शम्मा जलती है, तो इससे मतलब नहीं है मेरे इंस्टीट्यूट अगर कर्नल अमानुल्लाह रोड पे है, सर हिदर का क्यानी रोड पे है, लेकिन मकसद हमारा एक होना चाहिए कि इलाके की एजुकेशन की बेहतरी के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। और अगर यहाँ पे बाराकोट में कोई बच्चा फेडरल बोर्ड में टॉप करता है या किसी भी बोर्ड के अंदर टॉप करता है तो ये जो कारनामा ये सिर्फ उस इंस्टीट्यूट का नहीं है, ये बाराकोट का है। जब मैंने अपना एजुकेशन कैरियर स्टार्ट किया था 2012 मेरे एजुकेशन को तकरीबन 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जब मैं 7th क्लास में था तब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी थे, प्राइवेट स्कूल कम नहीं थे। मैंने अकेडमी के तौर पे आज़म अकेडमी के नाम से मैंने अपनी अकेडमी चलाई और उसको चलाया, लेकिन उस टाइम जो ट्रेंड था वो गवर्नमेंट स्कूल में था, प्राइवेट स्कूल इतने नहीं थे। तो हमारा जो बच्चा होता था वो ज़्यादातर इस्लामाबाद जाता था, उससे पेरेंट्स को भी काफ़ी मसाइल होते थे। बच्चा जब जाता था सुबह 7 बजे, वापसी 3, साढ़े 3, 4 बजे होती थी, तो पेरेंट बेचारे माँ हाथ में तस्बीह लिए फिर रही होती थी कि कब मेरा बच्चा आएगा, सेफ आएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हम फख्र से कहते हैं कि हमारा जो बच्चे इस्लामाबाद जाने वाली जो रेशो वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। और इसी बाराकोट के इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों ने पोजीशन ली फेडरल बोर्ड्स के अंदर। ये जो पिछला साल गुजरा इसमें फेडरल बोर्ड में पोजीशन है इंस्टीट्यूट की। तो ये बाराकोट किसी एक इंस्टीट्यूट की कामयाबी नहीं है। अब सर हिदर के स्कूल में अगर कोई बच्चा पोजीशन लेता है बोर्ड में तो वो सर हिदर के स्कूल की कामयाबी नहीं है, वो पूरे बाराकोट की कामयाबी है। क्योंकि बाराकोट एक लिहाज से हमारा घर है और अगर यहाँ पे कोई अच्छी बेहतरी आती है तो इसमें हम सबकी बेहतरी है। दूसरा, मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबान आए हैं और जितने भी आएंगे उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें तालीम के साथ साथ तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा 100 में से 100 नंबर ले लेता है लेकिन अगर उसको टीचर से बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको अपने बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है और वो उलमा कराम का अगर वो अदब नहीं करता, तो मेरा ख्याल है वो जो 100 में से 100 नंबर लेना है वो फजूल है और वो उसकी जो कारकर्दगी उस पर सवालिया निशान डाल देता है। तो मैं हमेशा अपने कुलीग से यही कहता हूँ कि अपने इंस्टीट्यूट में तरबियत के ऊपर ज़्यादा जोर दें। अगर एक बच्चा आपका तरबियत सीख गया है तो वो खुद ब खुद तालीम की तरफ राग़िब हो जाएगा। तालीम ज़रूरी है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन तरबियत पे मेन फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ माएँ भी आई हुई हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चा हमारा छोटा सा होता है, इवन मेरे अपने भतीजे हैं 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन वो खाना तब तक नहीं करता, नाश्ता तब नहीं करता जब तक उसके हाथ में मोबाइल ना दे दिया जाए। मोबाइल आप नहीं देते, वो रोते हैं और माँ उसको इस नियत से मोबाइल देती थी कि बच्चा रो रहा है तो हम उसको मोबाइल दे देते हैं तो ये खाना खा लेगा। ये बेसिकली माँ अपने काम आसान कर रही होती कि चले मुझे थोड़ा सा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आप माओं से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बहनों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये बच्चे को इस चीज़ से दूर रखें। अब आजकल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 17-18 साल का बच्चा होता है, उसके बाल वाइट हो रहे हैं, उसके मैदे की प्रॉब्लम्स हैं, वो नूडल्स वगैरह और ये चिप्स वगैरह पे आदि किया हुआ है, खाना शाना खाता नहीं है बच्चा, और उसका रिजल्ट ये होता है कि 17-18 साल में बच्चा बूढ़ा हो जाता है।
और ना अगर आप उसको ना घर से सिर्फ चौक तक आप लोग उसको ट्रैवल कराएं तो घर आके एक हफ्ते तक वो उठता नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बच्चों की तरबियत का जो अंदाज है वो गलत सेलेक्ट कर लिया है। तो मेरी माँ बहनों से, वालिदैन से भी गुजारिश है कि इस चीज़ से बच्चे को दूर रखें। बच्चे की जितनी अच्छी नशमा कर, हमेशा कहता हूँ कि बच्चा जो है ना, माँ बाप का बच्चे के साथ गुजरा हुआ टाइम सबसे बेहतरीन टाइम होता है। वालिदैन के साथ गुजरा हुआ टाइम सबसे बेहतरीन है। स्कूल में वो जो टाइम गुजारता है वो सबसे बेहतरीन टाइम है। कुरान मजीद के लिए वो जब मदरसे जाते हैं या कारी साहब के अंडर जब वो टाइम गुजारे, सबसे बेहतरीन टाइम उस बच्चे के लिए वही है। तो बच्चा वक्ती तौर पे तो आप लोगों से जिद भी करेगा, रोएगा भी, लेकिन उम्र भर के लिए अगर आपको पछताने से बेहतर है कि उसकी 4-5 दिन का जो रोना धोना है ना, उसको बर्दाश्त कर लें आप लोग और उसको रोने दें। इंशाल्लाह वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि मेरे माँ बाप जो है ना वो मेरी गलत चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माँ बाप है वो इस चीज़ को देखेंगे थोड़ा सा। और मैंने तो इस चीज़ के ऊपर मैं जहाँ भी मैं कुलीग से ये कहता हूँ कि यही चीज़ तरबियत है कि माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत क्या करती है। बाद दफ़ा माँ बाप में भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, वो कहते हैं कि भाई बाप का काम है, बाप कहता है माँ का काम है। तो असल में ये माँ का काम होता है। बाप बेचारा तो पूरा दिन धूप में सड़ता है, कमाता है, रात के टाइम आता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शाम के टाइम जब यहाँ से स्कूलिंग हो जाती है, शाम के टाइम जो पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चे को किसी ट्यूशन, चूंकि मैं भी ट्यूशन 3 घंटे पढ़ाते हो, लेकिन वहाँ पे हमें घर में भेजते हैं, वहाँ 6-6 घंटे पढ़ाते हैं। जब तक आप लोग खुद अपने बच्चों की सुपरविजन नहीं करेंगे, बच्चा आपका नहीं कर सकता। आपको क्या पता कि जो बच्चा आपने मेरे पास भेजा है या किसी घर में भेजा है, वो मैं थोड़ा सा काम करूंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और इस काम में मुझे तकरीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे। और आपका और पेरेंट की साइकी है कि बच्चा जहाँ पे ज्यादा टाइम गुजारता है वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, जो कि बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। सबसे बेहतरीन टाइम है कि अगर आप उसको आधा घंटे भी पढ़ाते हैं लेकिन पूरी सुपरविजन के साथ पढ़ाते हैं तो उस बच्चे की नशोमा में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा आपको। 1 साल सिर्फ अपने बच्चे को ना अपनी निगरानी में पढ़ाएं, फिर आप उस बच्चे का रिजल्ट देखें। ये ट्यूशन अकेडमी, ये घर में जाके पढ़ाने वाला जो ट्रेंड है, ये तो अभी स्टार्ट हुआ और मेरे ख्याल से ये गलत ट्रेंड है। इसको बच्चों ने ये चीज दिल पे सवाल कर ली कि जब तक मैं कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करूंगा या मुझे ट्यूशन नहीं लगवा के दोगे तो मैं पास नहीं हो सकते। बच्चों ने सर पे उठा ली, सवाल कर लिए बात। तो इस चीज से आप दूर रखें। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की या घंटे की आप लोग उसकी सुपरविजन करें। रात को सिर्फ इतना पूछ लिया करें कि आज स्कूल में क्या हुआ है, क्या पढ़ाया, क्या नहीं। और उसमें जो तब्दीलियां रहनुमा हो रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपका बच्चा इस मोमेंटस स्कूल में इंटर होता है, तो आप उससे डेली बेसिस पे उसकी रूटीन को देखेंगे। क्या वो उसकी जो रूटीन है एडमिशन से पहले और अब जब वो आना शुरू है तो क्या वो पॉलिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बड़ा आसान काम है। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के अपने बच्चों के ऊपर वक्त देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो नजर भी आएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि भाई इदारा इस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जैसे हम एक्सपेक्ट करें, तो आप लोगों को डिसीजन लेना में भी आसानी हो जाएगी। अक्सर हम लोगों ने यही देखा है कि जब एनुअल एग्जाम होता है, रिजल्ट्स आते हैं, तो पेरेंट गिले शिलवे लेके चले जाते हैं। तो मैं वहाँ पे जो कसूरवार है पेरेंट्स को कहता हूँ, चले स्कूल भी किसी हद तक होता है, लेकिन पूरा साल अगर आप लोग ये गिला कर रहे हो कि भाई ये बच्चे ने रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा दिया, तो फिर हमारा अगला सवाल यही होता है कि आप लोग कितनी दफा स्कूल आए और आप लोगों ने कितनी दफा ये कंप्लेन की कि बच्चा जो है वो पीछे रह गए, आप लोग ठीक नहीं पढ़ा रहे। तो मेरी माँ बाप से, जिस स्कूल में भी आपका बच्चा जाता है ना, कम से कम जो मंथली पीटीएम होती है ना, उसमें ये चीजें लाजमी डिस्कस किया करें कि बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, बच्चा कहाँ पे लेक कर रहा है, बच्चे के क्या प्रॉब्लम्स हैं। एट द एंड जो है वो पानी सर से गुजर चुका होता है, उसमें ना आप लोग कुछ कर सकते हो ना कुछ टीचर्स कर सकते हैं। तो इसका हल जो है, बीमारी जितनी जल्दी आप लोग पता लगा ले तो उसका हल उतना ही जल्दी कवर हो जाता है। तो मेरे मौजूद टीचर्स भी आ गए हैं, कुछ मजीद पुलिस भी आ गए, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ यहाँ पे। मोमेंटस स्कूल को मैं अपना स्कूल समझता हूँ। सर हिजर के साथ हम लोग शाम को भी बैठे हुए थे और जब ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था तो हम उनके साथ पूरी तौर पे टच थे। तो सर हिजर को इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट होगी, क्योंकि अगर हम जो रिस्क लिखा हुआ है वो आप लोगों ने हिस्से में लिखा हुआ है, उसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं सर हिजर के साथ उठूंगा बैठूंगा तो मेरा इंस्टीट्यूट डैमेज हो जाएगा, अगर मैं इसको फायदा पहुंचाऊंगा तो ये गलत है। अल्लाह ने आपके जिम्मे जो रिस्क लिख दिया है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। सर हिजर के मुंह में जो नवाला जाना है उसको दुनिया की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती है। तो सर हिजर हमारे भाइयों जैसे है और हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह इस इंस्टीट्यूट को भारत को अच्छे इंस्टीट्यूट में से एक बनाए और बच्चों की जो तरबियत है उसी तरह हो जैसे माँ बाप और टीचर चाहते हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा अपने सर डॉक्टर महमूद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो टाइम निकाल के यहाँ पर आए। इंशाल्लाह ये अपने कीमती बातों से आप लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। मैं दोबारा मोमेंटस स्कूल और सर हिजर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम जैसे नाचीज़ लोगों को यहाँ पे बुला के ये ज़रूरत आई थी। बहुत बहुत मेहरबानी। Thank you, sir.